Let's ask medicos what advice will they give to their juniors. मृत्युंजय, लास्ट 2 मंथ्स में नीट के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी? लास्ट 2 मंथ्स में सबसे ज़्यादा मैं यही करता था कि मैंने पढ़ाई तो मेरी एकदम निल ही करी थी मैंने, क्योंकि पढ़ाई मेरी पहले से हो रखी थी। तो मैं क्या करता था, जो रोज़ टेस्ट होते थे मेरे कोचिंग में, रोज़ टेस्ट होते थे वो देता था। और अलग से टेस्ट भी मैं क्या कहते हैं सॉल्व करता था दूसरी कोचिंग्स के भी। और क्या कहते हैं ज़्यादातर जो टेस्ट में गलतियाँ होती थी वो अपने दोस्तों से डिस्कस कर लेता था, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता था लास्ट के 2 महीने में। फैज़ान, लास्ट 2 मंथ्स में तुमने फिजिक्स को कैसे हैंडल किया था नीट के लिए? फिज़िक्स के लिए जो क्वेश्चंस मैंने टेस्ट पेपर्स में दिए थे उन्हें मार्क कर करके रखा था और उनके अलग से सॉल्व क्वेश्चंस करके रखे थे, मॉड्यूल से मार्क करके रखे थे, उन्हीं को लास्ट में बनाता था और पेपर्स को लास्ट टाइम में रिवाइज करता था और रेगुलरली टेस्ट देता रहता था उन्हीं से कवर अप, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे थ्योरी का उतना फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी रिवाइज हो जाते थे और जो डाउट था, जो गलतियाँ करते थे वो बार बार दिख जाती थी, तो उन गलतियों को सुधार लिया जाता था, उसी तरीके से करता था। हेलो एकलव, तुमने मॉक्स में मार्क्स कैसे इंप्रूव किए थे? देखो, जितना मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना। तो जैसे हर एक मॉक टेस्ट आप देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसको देने के बाद उसको साइड में रख दें, जितने मार्क्स आए आप उसी के बेसिस पर अपना मतलब जज करने लग जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मॉक टेस्ट जैसा हुआ है, जो गलतियाँ हुई हैं उसका एनालिसिस आप सबसे पहले कीजिए। जितनी भी गलती हुई हैं उनसे आप सीख सकते हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। जैसे जो वीक टॉपिक हैं तो उनको आप रिवाइज़ करें, और जैसे सिली मिस्टेक्स जो हुई हैं तो उस पर ध्यान दें कि ओएमआर ठीक से भरें। और सिली मिस्टेक्स तो बहुत बहुत ही कॉमन चीज़ है। आपका ये मेन होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कभी ना हो। तो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो उसका आप पढ़ें और बार-बार रिवीजन करें, और इवेंचुअली धीरे-धीरे ही मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। एक बार में तो आपके 720 नहीं आ पाएँगे। हेलो ऋतिक, लास्ट 2 मंथ्स में ऑर्गेनिक को कैसे रिवाइज किया था तुमने? ऑर्गेनिक के लिए लास्ट मोमेंट पे मैंने सबसे पहले तो मैंने अपनी जो एनसीईआरटी थी उसी बार बार रिवाइज किया था, उसकी लाइंस को हटा था। कोचिंग में टीचर्स ने बहुत सारा पढ़ा दिया था, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे खाली एनसीईआरटी करी। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे इन डेप्थ क्वेश्चन थे, और जो लास्ट के क्वेश्चन थे मैंने वो सॉल्व किए, और खाली मैंने पीवाईक्यूज करे, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। थैंक यू। हेलो असद, लास्ट 2 मंथ्स में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या किया था? मैंने तो लास्ट 2 मंथ में प्योरली माइंड मैप्स से तैयारी किए। माइंड मैप्स जो जेडबल के माइंड मैप्स होते थे शॉर्ट में, फैसल रजाक सर के, ये सब के, और प्लस जेडबल मेंस के क्वेश्चंस किए थे। टफ टफ वाले नहीं, जो नीट के अंदर के लेवल के, भाई 2 4 ईयर्स के पिछले। हेलो मास, तुमने बायो को लास्ट 2 मंथ्स में कैसे रिवाइज किया था? हेलो जूनियर्स, मेरा नाम मोहम्मद मुआज़ है। मैं 12th के साथ नीट क्वालिफाई किया हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, और मेरी रैंक 3511 है। मैंने लास्ट 2 मंथ में बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी किया था। मैंने पहले से 2 मंथ पहले मॉड्यूल्स और ये नोट्स रिवाइज करना छोड़ दिया था। जो कुछ इंपॉर्टेंट्स मॉड्यूल में और नोट्स में थे उनको एनसीईआरटी में लिख लिया था, और फिर बार बार एनसीईआरटी रिवाइज करना है। हमारे 2 मंथ लास्ट में मतलब 2-3 दिन के गैप पे टेस्ट होते थे, तो उससे पहले मैंने एनसीईआरटी पूरा पढ़ा मतलब। और फिर लास्ट मंथ में नीट से पहले मैंने अबाउट 15 टाइम्स एनसीईआरटी रिवाइज किया है। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को ही बार बार रिवाइज करना है, ए टू जेड, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी में। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट। हाय अर्सिल, वन एडवाइस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि बहुत से नीट एस्पिरेंट्स ये काम करते हैं कि कोई चैप्टर उनका बहुत पसंद आ जाता है, तो वो सिर्फ उसी को पढ़ते रहते हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं है। वो उसी चैप्टर के इतने क्वेश्चन कर लेते हैं कि उनको आगे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो नीट एस्पिरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए और हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कितने मिलते हैं? नीट मॉक्स में सिली मिस्टेक को कैसे कम करें? सबसे पहले तो जो पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट दें, उनको अच्छे से एनालाइज करें, उनकी मिस्टेक्स के लिए मिस्टेक नोटबुक बनाएं और उन मिस्टेक्स का ध्यान रखें। दूसरी बात, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, इज़ इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें और उनको अंडरलाइन कर लें या सर्कल कर लें। तीसरी बात कि कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको देख के एक्साइट नहीं होना है और सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। Hi Raj, how you attempted the toughest paper in the history of NEET, that is NEET 2025?
हाँ, तो अयान मैंने सबसे पहले अपना बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, जो कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, और वो उसका मैंने फर्स्ट राउंड आधे घंटे में कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करी थी, उसका भी मैंने फर्स्ट राउंड लिया था, वो भी मैंने आधे घंटे में कर लिया था। फिर आधे घंटे में मैंने जो रिव्यू के लिए सवाल रखे थे वो किए थे। फिर मेरे को मतलब फिजिक्स के लिए 1.5 घंटा बचा था, इसीलिए मेरी फिजिक्स भी ठीक गई, उसमें मेरे 110 मार्क्स हैं। हाँ, तो मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन से शुरू करें। Thank you, Raj. Hi, Yusuf. How you manage boards and NEET together in last 2 months? देखो मैंने तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके रखा था, सो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी बोर्ड्स में। मैंने जो नीट का कंटेंट पढ़ा था वही अपने ओन वर्ड्स में लिख दिया था बोर्ड्स में, और माशाल्लाह अच्छे मार्क्स आए थे मेरे बोर्ड्स में। फिर नीट के लिए मैंने लास्ट 2 मंथ्स में कुछ भी नया नहीं पढ़ा, बस जो पढ़ा हुआ था उसको ऑलरेडी रिवाइज कर लिया अपने खुद के नोट्स से। फिरदौस, तुम्हारे 95% आए थे बोर्ड्स में, तुमने कैसे मैनेज किया? पहले तो फिज़िकल एजुकेशन के लिए ज़की सौदागर भैया के नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद बायो के लिए एनसीईआरटी रीड कर लेना, फिज़िक्स और केम में अपने ही नोट्स रिवाइज़ करके जाना, प्लस फिज़िक्स और केम में जो प्री बोर्ड जो पेपर अपलोड होते हैं सीबीएसई पे, वो करके जाना। केम के पीवाईक्यूज़ कर लेना, स्पेशली ऑर्गेनिक के। बाकी जो इतने लंबे-लंबे गैप्स मिलते हैं, वो पूरा मत यूज़ करना बोर्ड्स के लिए। लाइक बायो के लिए 1 दिन यूज़ कर लो, फिज़िक्स के लिए 3 दिन, ऐसे करके। और बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही नोट्स पढ़ो, अपने वर्ड्स में लिख के आओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, उसमें कुछ करना नहीं है। फिरदौस, ईशा, तुम ये बताओ कि हाउ यू मैनेज द रिवीजन इन लास्ट 2 months फॉर NEET? ओके, सो रिवीजन पर्पस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है दैट इज़ 1 पेज नोट्स। सो मैंने क्या किया था, लाइक व्हाइल आई वाज कवरिंग माय सिलेबस, तो साथ में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता था आई यूज्ड टू मेक 1 पेज नोट्स। तो उससे क्या होता है, लाइक जब आपका टेस्ट है नेक्स्ट डे, सो आप एक दिन पहले पूरा वो 20-30 पेज के नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। सो फॉर दैट यू नीड अ कंसाइज थिंग कि आप 1 पेज देखें एंड उससे आप सारे फिजिक्स के फॉर्मूलाइज रिवाइज कर लें, आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस रिवाइज कर लें। सो दैट इज़ द थिंग कि लास्ट में 1 पेज नोट्स बहुत कम आते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप 1 पेज नोट साथ-साथ बनाएं, एंड ऑल्सो द टेस्ट सीरीज़। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं सो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ इज़ मस्ट, आई विल से। Hello, Saad. One advice for 2026 NEET aspirant. गाइज मैं क्या बोलता हूँ, तुम लोग नीट की तैयारी छोड़ो, अप्रैल शिफ्ट आने वाला है जेई का, वो दे देना अच्छे से। इंजीनियरिंग कर लो, अच्छे से जिंदगी जी लो। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। हाय सिमरन, तुम्हारा नीट का सिलेबस कब कंप्लीट हुआ था और तुमने लास्ट में कितने मार्क्स दिए थे? मेरा नीट का सिलेबस लाइक जनवरी में जो जेई होता है ना, उससे 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ था, और जेई को मैंने एज अ फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था। बाकी फिर तो बोर्ड्स आ गए थे, उसके बाद लगातार बोर्ड्स के बाद मैंने आकाश ज्वाइन कर रखी थी, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग पर डे 2 मॉक टेस्ट देते थे। इसी तरह से नीट तक हमने 1 महीने तक पर डे 2 मॉक टेस्ट दिए थे। थैंक यू सिमरन। हेलो आसिक, लास्ट 2 months में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और किस सब्जेक्ट में कितने किए थे? लास्ट 2 मंथ्स में हमारे आकाश में टेस्ट सीरीज चलती है, एक सुबह एक शाम। तो मैं सुबह वो वाली टेस्ट सीरीज देता था, शाम में दोनों टेस्ट सीरीज करी, और घर आके जो मेरी मिस्टेक्स हुई इन दोनों टेस्ट सीरीज में उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, थ्योरी देखी, एनसीईआरटी देखी। ऑन एन अप्रोक्सीमेट कितना हो जाता होगा? ऑन एन अप्रोक्सीमेट दोनों क्वेश्चंस, दोनों टेस्ट पेपर्स मिला के मेरे 360 क्वेश्चंस वो हो जाते थे, और घर आके उनके 20-30 क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर लिए। अराउंड 400। हेलो फाइक, वन टिप फॉर NEET 2026 एस्पिरेंट्स। वैसे तो मतलब जितना भी आपने पढ़ लिया है वो मतलब रिवाइज करो, और क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो जो तुम मिस्टेक कर रहे हो। बाकी तो सब अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। थैंक यू फाइक। हाय भूमि, लास्ट 2 months में इनऑर्गेनिक के लिए क्या किया था? लास्ट 2 मंथ्स में इनऑर्गेनिक के लिए मेनली एनसीईआरटी को ही फोकस करना है, और जो मैंने नोट्स बनाए थे मैं उसी को रिवाइज करती थी, और जितनी बार एनसीईआरटी हो सकता था उतनी बार मैंने रीड किया है।